जैसे फेसबुक इतना कीमती है वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि 10 के सब्सक्राइबर्स मेरे लिए कितना कीमती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग की वजह से आज हम लोग का जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, वो 10 के हो चुका है। थैंक यू सो मच। सेलिब्रेशन 9 नवंबर को ही होगा, ठीक है ना। 9 नवंबर को हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च होगा, उसी दिन वेबसाइट भी लॉन्च होगा, और उसी दिन यूट्यूब के लिए जितने भी लोग हैं उनके लिए कुछ कोर्सेज मैं अपने तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जिसका 1 रुपये भी कोई चार्ज नहीं होगा और जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मैं आपके लिए जो कर सकता हूँ वो करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए बस इतना सा कर दीजिए कि इसको जल्दी से जल्दी 1 लाख कंप्लीट कराइए, क्योंकि ये थोड़ा सूना सूना सा लगता है। यहाँ पे एक कम से कम गोल्ड बटन, डायमंड बटन, सिल्वर बटन होना चाहिए, यस नो, तभी तो लगेगा कि हाँ भाई हम लोग कुछ कमाल किए हैं। बाय द वे, जितने लोग जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच। जितने लोग जुड़े हैं आप सबका मोस्ट वेलकम है टारगेट ई लर्निंग क्लब में, जहाँ पे आप एक्चुअल में सीखते हैं कैसे अंग्रेजी बोलें। वैसे आज की क्लास बहुत ही कमाल की होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये 1 सब्सक्राइबर से लेकर के 10 के सब्सक्राइबर्स होने में कितना टाइम लगा है। आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसको करने में कुल लेकर के 3000 वीडियोस और लगभग 6 साल मेरा टाइम, और लगभग नहीं हुआ होगा खर्च तो 5-6 लाख रुपए खर्च हुआ होगा, तब यहाँ तक हम पहुँचे हैं। मुझे मालूम है एजुकेशनल चैनल पे व्यूज़ नहीं होता है, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते हैं। अगर कोई कॉमेडी करे तो बहुत जल्दी व्यूज़ बढ़ेगा, लोग उसको शेयर करते हैं। हमारे समाज की यही प्रॉब्लम है कि हम अच्छी चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं, देखिए खान सर का भी तो एजुकेशनल चैनल है, वो देखिए कितने तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो कुछ ऐसी बातें होती हैं वो वायरल होती है, जिसकी वजह से लोग जाके देखते हैं, करते हैं। नो डाउट एजुकेशन भी बहुत अच्छे से देते हैं वो, मैं उसमें का हूँ नहीं, मेरा थोड़ा सा माइंडसेट अलग है। मैं मोटिवेशन में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैं बच्चों को मोटिवेट करने में बिलीव करता हूँ। इसीलिए जब इंग्लिश पढ़ाते रहता हूँ तो कभी कोई बात आ जाती है तो मैं मोटिवेट कर देता हूँ। तो बस यही चीज़ है, सबको सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैं उस समय चैनल स्टार्ट किया जिस समय अभी 3 चल रहा था और अपने यहाँ 4G आया भी नहीं था। पहली वीडियो बहुत ही सिंपल से बनी थी, हम लोग क्लास करा लिए थे, भोरे की बात है, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था कुर्सी पे, और सडनली मेरे मन में आ गया यार वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे। तो पहले से ईमेल आईडी क्रिएट था, उसी बस यूट्यूब चैनल क्रिएट किया पहले संदीप गुप्ता के नाम से, उसी पे डाल दिया खटाखट। क्या था, एक पेज था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन सिखाया था, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था उसमें। दूसरी वीडियो, मैं सारी जो वीडियोज़ बनाता था शुरू में सिर्फ इंग्लिश में बनाता था, हिंदी नहीं बोलता था। आई डिडंट यूज टू स्पीक हिंदी एक्चुअली, सो उस समय मैं सिर्फ इंग्लिश में वीडियोज़ बनाता था। ये मुझे लगा कि नहीं कुछ इम्प्रूव हो रहा है, तो फिर मैं हिंदी में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उस समय कुछ व्यूज़ आया, मतलब कि 2 व्यूज़ हो जाता था, देख के लगता था वाह कितना व्यूज़ आ गया 2 लोग देख लिए हैं, पता चल रहा था वो मेरा ही व्यूज़ है क्योंकि मैंने ही 2 बार उसको देखा है अलग अलग ईमेल आईडी से, तो पता चलता था कोई व्यूज़ नहीं आया, भाई वही मेरा ही है। मैंने फेसबुक पे भी स्टार्ट किया लाइव क्लास, उस समय सोच सकते हो आप। तो जियो का उस समय ना वो आता था एक छोटा सा वाईफाई टाइप का ना, छोटा सा 1000 का मिलता था, मैंने उसको लगाया, लेकिन उतना टावर पकड़ता नहीं था, फिर भी मैंने उससे लाइव किया। कोई ज़्यादा बेनिफिट हुआ नहीं उसका, लेकिन हाँ इतना ज़रूर हुआ कि मतलब कुछ बेइज्जती ज़रूर मिली। जैसे फेसबुक पे लाइव किए थे लोग, तो एक बोल रहा है क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तो ऐसे लोगों के लिए ही मैंने वो लाइन लिखी हुई है कि लोगों का दिमाग बहुत गंदा है और नेगेटिव बात करना उनका धंधा है। उनकी बातों को सुन करके रुक मत जाना, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना। जिस दिन भी तुम सफल हो गए उस दिन सबसे पहले वही आएंगे और बोलेंगे यार क्या बंदा है। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं कंटिन्यूसली चलते रहा, करते रहा। मेरे खुद के दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा, एक उसमें से है जो कि बहुत ज़्यादा अभी प्यार करता है, वो बात अलग है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसने क्या किया था, पब्लिकली मेरे को पुल डाउन किया था कि आजकल जिसको कुछ नहीं आता वो भी इंग्लिश पढ़ा रहा है, अगर पढ़ाना है तो तुम्हें अमेरिकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। उसको लखनऊ के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैंने बोला कि टेंशन मत ले, 5 साल बाद तू ही आके बोलेगा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हुआ वही, बाद में आके अपने भाई का एडमिशन कराया, अपने चाचा के लड़के का एडमिशन कराया, वो बात अलग है। बाद में भी आया था एक बार, तो खैर हो सकता है वो भी ये वीडियो देखे, इसीलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूँ तुम्हारा क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें हैं। बाय द वे, उसके बाद से
टावर तो पकड़ता नहीं था, तो खेत में टावर पकड़ता था तो जाकर खेत में ऐसे एक जगह होता था, वहाँ पे हाथ में मोबाइल लेकर के ऐसे दिखाते रहो, कुछ देर पकड़े रहो, तब टावर पकड़ता था, तो वीडियो अपलोड होती थी। वो ज़्यादा MB की वीडियो भी नहीं होती थी, ऐसा नहीं है कि 4K में तो तनानी मर जाती, एकदम सिंपल सी वीडियो होती थी। 100 MB 200 MB की वीडियो होती थी, अपलोड ही नहीं हो पाती थी, कई घंटा लगता था तब जाके अपलोड होता था। ठंडी में ऐसे ही खड़े हैं तार पकड़ करके होता था। बट गाइस खैर वो स्ट्रगल का टाइम था, धीरे धीरे समय बदला। हाथ से जो शूट किया जाता था, हमें ट्राइपॉड के बारे में नहीं पता ट्राइपॉड क्या होता है, और यहाँ कहीं कुछ मिलता ही नहीं था। फिर मैं उस समय ना ऑनलाइन सामान यहाँ नहीं आता था, तो सिवान मैं ट्राइपॉड मंगाया। अब मैं और मेरा दोस्त प्रिंस, कन्हैया भी उसका नाम है, दोनों गए थे भीगते हुए वहाँ पे उसके मासी घर है, तो वही लोग लेकर के रखे थे वो ट्राइपॉड। वहाँ से हम लोग भीगते हुए उस ट्राइपॉड को लेके आए थे, और वो खुशी काश की वो रिकॉर्डिंग किया होता तो आपको मैं दिखाता कि आप कहते क्या पागलपन है ये। आज के डेट में आप सब कुछ जानते हो ट्राइपॉड क्या है, आवाज़ नहीं आ रही है। ट्राइपॉड का बाप क्या है वो भी मेरे पास है, और उसका बेटा क्या है वो भी मेरे पास है। कम से कम से ट्राइपॉड नहीं है तो मेरे पास 30-40 हज़ार का ट्राइपॉड रखा हुआ है, अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग चीज़ों के लिए। लेकिन उस ज़माने में वो लगभग 1100 या 1200 का ट्राइपॉड आया था, और जब मैं लेके आया ना तो खोल के उसका टांग जब निकाल रहा था तो खूब हंस रहा था, अरे वाह ये टांग निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है। फिर जब बात आई मोबाइल लगाने की, तो भाई साहब मोबाइल कहाँ लगाए होंगे, यार प्रिंस कहाँ लगेगा। खूब खुश थे, भीगे हुए लोग, बुखार लग गया है, लेकिन खुशी के मारे पागल है, मोबाइल लगा रहे थे, किधर लगाएं पता ही नहीं था कि भाई मोबाइल माउंट होता है। क्या होता है जिसमें हम क्या लगाते हैं, मोबाइल लगाते हैं, और उसमें तो था ही नहीं, उससे ट्राइपॉड दे रखा था भाई साहब। फिर पता चला कि माउंट होता है कुछ ऐसे खींच करके, तब मोबाइल उसमें घुसाया जाता। फिर वो अलग से ऑर्डर किया, फिर वो आया, तब शूटिंग स्टार्ट हुई। माइक के बारे में जीरो। पूरा एक दिन इसका भाई आबिद और मैं सिवान जाकर पूरा सिवान छान मारे कि कहीं भी कोई हमको माइक दे दे। क्या दे दे, माइक मिला ही नहीं। फिर ऑनलाइन उसको मंगाया गया, फिर वो भी सिवान आया। बोया का माइक होता था उस समय 1600 रुपये मिलता था, अभी तो 700-800 मिल रहा है। तो वो माइक वहाँ से आया, तब जा कर के धीरे धीरे चीज़ें हमको समझ में आने लगी कि किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। और थंबनेल बनाना तो कुछ पता ही नहीं था, मोबाइल ही था, लैपटॉप के अंदर कुछ पता ही नहीं था मेरे को कैसे थंबनेल बनाते हैं। तो मोबाइल ही से एडिट करना है, मोबाइल से ही थंबनेल बनाना, मोबाइल से ही उसका सारा काम करना। और ऐसे करते करते मैंने लगातार कम से कम 4 साल काम किया है सिर्फ मोबाइल से ही। 4 साल बाद मैंने सिस्टम पे एडिटिंग सीखा, उसके बाद से लगभग मैंने काम किया 4-3.5 साल तक मोबाइल से काम किया हूँ। उसके बाद से मैंने सिस्टम से काम चालू कर दिया। अब तो खैर मेरे पास हर जगह सिस्टम है, घर पे भी सिस्टम एडिटिंग के लिए यहाँ भी है, और मेरा मोबाइल ही खुद सिस्टम है। 1,40,000 का फ़ोन है, उसमें जो मन करे वो कर सकते हो आप, मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं प्रेफर करता हूँ सिस्टम पे एडिट करना। और गाइस उस समय नेट की प्रॉब्लम होती थी, आज मेरे पास घर पे भी वाईफाई है, और यहाँ पे भी वाईफाई है। समझ रहे ना, 2 नहीं वाइफ है, मतलब एक ही है, एक भी नहीं है, सॉरी, क्या करें, कोई बात नहीं, सबका नसीब नहीं होता है बर्बाद होने का, उसमें से मैं एक हूँ। सबका नसीब नहीं होता है बर्बाद होने का, उसमें से मैं एक हूँ, मतलब मैं बर्बाद नहीं हुआ हूँ, समझे ना, नहीं समझे आप लोग, हाँ जोक समझा करो सब। सो गाइस यहाँ पे भी है, घर पे भी है, हर जगह मैंने सब कुछ लगा रखा है। इसके बावजूद भी मैंने एक्स्ट्रा में अपने मोबाइल के अंदर डेटा रखता हूँ, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ पे काम कर सकूँ। सो गाइस इस तरीके से टारगेट की जो एजुकेशनल चैनल की शुरुआत हुई। इस एरिया का सबसे पुराना एजुकेशनल चैनल है, ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे से ज़्यादा भी सब्सक्राइबर्स वाले लोग हैं इस एरिया में, वो बात अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा वीडियोस मेरी थी। अभी फ़िलहाल में कुछ वीडियोस को हटाया गया है, ताकि जो लोग बाद में आ रहे हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। पहले क्या होता था, कुछ भी डाल देते थे हम लोग, कभी डाल दिए टेंस तो कभी डाल दिए सीधे मॉडल्स, कभी डाल दिए वॉइस तो कभी डाल दिए प्रीपोजिशन। इसकी वजह से जो भी बच्चे आते थे मेरे चैनल पे, जो भी इंग्लिश सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आते थे, उनको कन्फ्यूज़न हो जाता था क्या देखूं क्या ना देखूं। इसलिए मैंने सारे वीडियोस को हटा दिया है, और मैंने सिर्फ लाइव के अंदर जाओगे तो डे 1 से लेकर के सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। इनफैक्ट एक डेमो भी मिलेगी, डेमो, उसके बाद से डे 1, डे 2, डे 3 करके ऐसे करके 24 वीडियोस आपको मिलेगी। आज हम लोग का है 17वां दिन, क्या है। सो गाइज इस तरीके से टारगेट की जो जर्नी थी वो शुरू किया मैंने। उसके स्ट्रगल के बारे में आप समझ नहीं सकते हो, मेरे बॉडी में कितना पेन हुआ है, मोबाइल मुंह पे गिर जाता था एडिट करते करते, लेकिन सब कुछ हो जाता है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी परिस्थितियों को दोष मत दिया करो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, समस्याओं को दोष मत दिया करो कि मैं नहीं कर सकता हूँ। ये 10K सब्सक्राइबर्स आपके लिए बहुत छोटा सा होगा, मेरे लिए कितना कीमती हो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि 10K सब्सक्राइबर्स मेरे लिए कितना कीमती है। आप सब जो लोग भी देख रहे हैं,
आपको जान के हैरानी होगी, ये 10K सब्सक्राइबर्स मेरे कुछ दिन पहले ही पूरे हो गए थे, 3-4 दिन पहले। रात को मैंने देखा 10K सब्सक्राइबर्स हैं, मॉर्निंग में उठ रहा हूँ तो सीधे 30 माइनस में दिखाने लगा। उसके पीछे कारण बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे दुश्मन पाल रखे हैं मैंने। तो जितने लोग भी हैं वो सारे के सारे वीडियोस देखते हैं, टीचर्स भी वीडियोस देखते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी देखते हैं और सब्सक्राइब करके रखे थे। लेकिन जैसे ही 10K मेरा पूरा हुआ, वो उनको बोल करके उसको क्या करवा दिए, अनसब्सक्राइब करवा दिए, जिसकी वजह से सीधे मेरा 30 माइनस हो गया। लेकिन गाइज कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल तो हम अपना सपना पूरा करेंगे ही, क्योंकि हम सपने सो के नहीं देखते हैं, जग के देखते हैं। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी टीचर से, और जो लोग भी मेरे दुश्मन हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे दुश्मन बने, तभी तो पता चलेगा मेरे दोस्त कौन है। यस नो? और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हाथों में आप लोग का हाथ है, मेरे हाथों में आप लोग का। इसीलिए हर कोई कहता है संदीप सर में ज़रूर कोई बात है। और एक बात तो ज़रूर है, चाहे आप टारगेट में पढ़ो या ना पढ़ो, संदीप सर और टारगेट हमेशा आपके साथ है। बहुत जल्दी आप लोग के लिए अलग अलग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूँ। जैसे 10th का फिजिक्स हो गया, 10th का केमिस्ट्री हो गया, 10th का मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे कोर्स मैं खुद लेके आऊँगा। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इंग्लिश मेरी फेवरेट सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। या इंग्लिश इज नॉट माई फेवरेट सब्जेक्ट। मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो साइंस और मैथ है। मैं 10th में साइंस और मैथ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। तो रही बात कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं फ़र्क पड़ता है, इंग्लिश बाद में मैंने ज़्यादा सीखी, इसकी वजह से मैं स्पोकन में ज़्यादा बिलीव करने लगा, इसलिए मैं स्पोकन पढ़ाता हूँ। अदरवाइज इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स और साइंस में मैं अच्छा नहीं हूँ। रही बात सीखने की, सीख लूँगा, आई कैन लर्न एनीथिंग, मुझे पता है। तो बहुत जल्दी जितने भी 10th के बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक हुआ, गेस हुआ, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे यूट्यूब पे। और मेरी जो एप्लीकेशन है वो भी लंच हो जाएगी 9 नवंबर को। जानबूझ के हम लोग 9 नवंबर को लंच कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे है, ठीक है। और साथ के साथ टारगेट का भी बर्थडे है, एक तरीके से बजा सकते। जो लोग भी अभी तक जुड़ चुके हैं, आप सबका मोस्ट वेलकम है जी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग की वजह से जो हो रहा है ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हो रहा है। आज भले 4 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं, 23 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे मालूम है आने वाले कल में इसी वीडियोस पे लाख व्यूज़ होगा, कोई रोकेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया ना दिल से पढ़ाया, ओपनली पढ़ाया, कुछ भी छुपा के नहीं पढ़ाया हूँ। जैसे आज मैं आप लोग को जो पढ़ाने वाला हूँ, एक्चुअल में संडे स्पेशल क्लास है ये। कैसा स्पेशल क्लास? अब स्पेशल जब नाम रख दिया जाता है तो भाई स्पेशल तो होना चाहिए, विशेष होना चाहिए। तो आज आप सीखोगे एक्चुअल में अंग्रेजी में कैसे सोचें, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। डू यू वांट टू लर्न हाउ टू थिंक इन इंग्लिश? क्या आप सीखना चाहते हो अंग्रेजी में कैसे सोचें? हाथ खड़ा करो।